जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एडमिट कार्ड 2025 आपको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में। और गाइस, जो आपके सामने इशू आ रहा है कि आप आपका एडमिट कार्ड नहीं देख पा रहे, आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीज़न है वो आपको बताया जाएगा और कब तक आपका एडमिट कार्ड आपको शो होने लगेगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट अभी तक अपनी एग्जाम सिटी ही चेक नहीं कर पा रहे, उनके सामने आ रहा है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन, इसका क्या सोल्यूशन है, कब तक आपको सिटी आपकी दिखाई देगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का जो एरर है वो फेस कर रहे हैं, उनको वो एरर क्यों आ रहा है, उसका क्या रीजन है वो आपको बताया जाएगा। और जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट है जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पर अप्लाई किया था, उनका जो एडमिट कार्ड है या फिर जो उनकी एग्जाम सिटी है वो कब आएगी, इसके बारे में भी पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को अच्छे से सुनना है और समझना है और फिर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप नहीं कर पाते डाउनलोड फिर भी, तो आप मेरे द्वारा भी डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए कहां पर जानकारी सेंड करनी है वो आपको बताया जाएगा वीडियो के लास्ट में, और आपसे कोई चार्ज भी उसके लिए नहीं लिया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपकी एग्जाम डेट आई है, आपकी सिटी इंटीमेशन आई है और जो एडमिट कार्ड आया है वो आपका सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट का है, जो कि 8113 पोस्ट निकाली थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जब इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या फिर एग्जाम सिटी चेक करने के लिए जाते तो उनके सामने एरर आता है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल। तो वो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल इसलिए ही आपके सामने एरर आ रहा है कि वो कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड डाउनलोड न करके वो अपनी 12th लेवल यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की कर रहे हैं। तो फिर तो इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आना ही है, क्योंकि जो डाटा इस वेबसाइट के ऊपर डाला है वो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का डाला है, ना कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का। तो कहने का ये मतलब है कि जो कैंडिडेट इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर फेस कर रहे हैं वो कोई बेसिकली एरर है नहीं, आप ही गलती कर रहे हैं, आप ही जानकारी को नहीं समझ रहे हैं। अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल की या कह लीजिए 12th लेवल की एग्जाम डेट भी नहीं आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जब अभी एग्जाम डेट ही नहीं आई तो कैसे आप सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक करेंगे या एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की, तो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा। पहले आरआरबी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम है वो कंडक्ट कर रहा है, जो कि 24 जून 2025 तक चलेंगे। और उसके बाद में फिर आपका जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है जिन पर आपने अप्लाई किया था उसके जो एग्जाम डेट है वो आएगी, फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद में आपकी जो बेसिकली प्रोसेस है एग्जाम का वो फॉलो किया जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप आपकी ग्रेजुएट लेवल की सिटी इंटीमेशन या एडमिट कार्ड चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपके ग्रेजुएट लेवल के एडमिट कार्ड के बारे में। तो जो कैंडिडेट यहां पर देख रहे हैं कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन, तो इसका गाइस ये मतलब है कि जो आपके एग्जाम है वो 5 जून से लेकर के 24 जून 2025 तक होने वाले हैं। और जो भी आपकी एग्जाम सिटी है वो आपको 10 दिन पहले से शो होने लगेगी, 10 दिन पहले से शो होगी और 10 दिन पहले ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे और इस तरह का एरर है तो इसका मतलब ये है कि आपका एग्जाम अगले 10 दिन के अंदर नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये कोई एरर नहीं है, अगर आपके सामने ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम अगले 10 दिन के अंदर नहीं है। तो आपको डेली बेसिस पर 1 से 2 बार इस पोर्टल पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी का इस्तेमाल करके लॉगिन करके देख लेना है। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। और फिर आप जैसे ही एग्जाम डेट चेक कर ले अपने डैशबोर्ड के अंदर और उसमें जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। आपको बोला भी है 3 पॉइंट में कि डाउनलोडिंग ऑफ ई कोलेटर विल स्टार्ट 4 days पीरियड टू एग्जाम डेट मेंशन्ड इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। यानी कि जो आप एग्जाम सिटी चेक करते हैं या एग्जाम डेट चेक करते हैं उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो अभी एग्जाम एडमिट कार्ड आए हैं वो उन कैंडिडेट के आ चुके हैं जिनका एग्जाम 5 जून के अंदर है या फिर जिनका एग्जाम 6 जून के अंदर है, उनका भी आज की डेट में एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसका हिसाब लगा करके 4 दिन पहले से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो 14 जून 2025 तक सभी की एग्जाम सिटी आ जाएगी और 20 जून 2025 तक सभी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। 14 जून 2025 शाम 5 बजे तक सभी की एग्जाम सिटी आ जाएगी, बिल्कुल सभी की जिनके फॉर्म एक्सेप्ट है। और 20 जून 2025 तक सभी कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, किसी का भी बाकी नहीं रहेगा। तो आपने यहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छे से समझ ली है। अब गाइज, जो आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, आप लॉगिन करके डैशबोर्ड में अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने आएगा, जहाँ पर आपको आपका एग्जाम सेंटर का एड्रेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपका एक लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने को बोला है, वही वाला जो
कि आपने फॉर्म के अंदर अपलोड किया था। फिर यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर लिखना होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है, फिर राइट थंब इंप्रेशन, फिर आपके सिग्नेचर, आपके रूप निरीक्षक के सिग्नेचर। एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है उसके बारे में अगर बात करें तो एक तो एडमिट कार्ड आप कलर में प्रिंट करा लेना। सेकेंडली आप एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जाएंगे और आपको बोला एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, एक नहीं बल्कि 2 आपको बोला है। जैसे कि यहाँ पर वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, इसके अलावा आपका पैन कार्ड है, ई पैन कार्ड। तो इनमें से 2 आईडी आपको लेकर के जाना है, 2 नहीं है, एक तो आपके पास होनी चाहिए। और ये जो आप आईडी लेकर के जाएंगे ये आपकी ओरिजिनल में होनी चाहिए और उसके अंदर आपका वही नाम, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी। अगर मिसमैच हुआ तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से समझ आ गई कि क्या आपको लेकर के जाना है। तो अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि अगर आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से और आप चाहते हैं कि मैं आपका चेक करूँ और मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दूँ, तो उसके लिए आपको कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करके सबसे लास्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, फिर आपकी ईमेल आईडी, उसके बाद में आपका व्हाट्सअप का फ़ोन नंबर और फिर मैसेज के अंदर आप आपका राशन नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025। जितना इंपॉर्टेंट राशन नंबर डीओबी है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 लिखना है, क्योंकि इससे से मुझे पता चलेगा कि किस चीज़ की जानकारी और मुझे इसका क्या करना है। एंड देन आप जैसे सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा। और गाइज इसके लिए कोई चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अगर अभी भी आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को जिनके एग्जाम होने वाले हैं।